तो आज हम बात करने वाले हैं कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू नाइस पीपल। जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो भी खुद को अच्छा मानते हैं, वो हमेशा उनको ये शिकायत क्यों रहती है कि हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। वो खुद अच्छा करते हैं, वो खुद अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे होते हैं, बट फिर भी उनके साथ लोग क्यों बुरा कर देते हैं, या फिर जो बेईमान हैं उनके साथ अच्छा हो रहा होता है और वो अच्छे होके भी उनके साथ बुरी चीज़ें हो रही होती है। उनको ऐसा फील होता है कि कुछ लोग गलत करके भी यहाँ पे हैं, अच्छे अच्छे पायदान पे, उनके पास सब कुछ है, और हम इतने अच्छे होके भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसका कारण क्या है? देखो, एक ये बात थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों से सुन भी रखी है और ख़ुद भी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अच्छाई की डेफिनेशन है ना, अभी तक हम इंसानों को खुद को ही पता नहीं है। हमने अच्छाई को अभी तक ये मान रखा है कि मैं सिर्फ अच्छा बन जाता हूँ या अच्छे काम कर लेता हूँ और मेरे को अच्छा मिल जाएगा। पर अच्छाई की डेफिनेशन ये होती है कि तुम जो अच्छा कर रहे हो ना, उसको बस तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें कुछ मिलेगा, वो तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो और उसके रिटर्न में तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, अच्छा कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है, अगर ये तुम्हारी सोच है ना, तो इसका मतलब तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे होने के ढोंग कर रहे हो। वो ईमानदारी की डेफिनेशन ये है ही नहीं। तुमसे फिर अच्छे वो बेईमान लोग हैं, क्योंकि कम से कम वो मान तो रहे हैं ना कि वो 2 नंबर के काम करे, वो उल्टे काम करे, वो गंदे इंसान हैं, क्योंकि कम से कम वो जो बेईमानी भी वो ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हम बेईमान हैं, उन्हें पता है कि हम गंदे लोग हैं, बट तुम अच्छा बनने का नाटक भी कर रहे हो और तुम्हें रिटर्न में कुछ भी चाहिए भी चीज़ें। अच्छा इंसान सच में वो है जो काम करे अच्छा, पर वो रिटर्न में ये ना सोचे कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि अच्छाई से बढ़कर कोई भी चीज़ और दूसरी है ही नहीं। दूसरा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता है, तुम्हें क्या ज़िंदगी में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए होगी अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छाई। अच्छे बन के तुम इस दुनिया पर कुछ एहसान नहीं कर रहे हो। तुम जब अच्छे बन रहे हो तो वो तुम्हारा एक मतलब ड्यूटी है। तुम कह रहे हो तो मैं ही बन रहा हूँ अच्छा, बाकी लोग नहीं बन रहे ना, तो वो जब जो लोग बाकी नहीं बन रहे हैं तो वो गलती उनकी है। जब तुम अच्छे बन रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, तुम किसी पे यहाँ पे कोई भी एहसान नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें भी करते हैं, बहुत सारी अपनी लाइफ में अच्छी जो भी होती है चीज़ें वो भी करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लाइफ की सिस्टम के हिसाब से इंसान हैं सारे, कोई भी सेम नहीं है। तुम्हें यहाँ पे कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ पे कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा कि तुम अच्छे हो। बस तुम अच्छे हो तो हो, उसमें ना तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज़ होगी, ना तुम्हारे साथ कुछ भी बढ़िया चीज़ होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर तुमने सच में अच्छाई को पहचान लिया कि अच्छाई क्या है, फिर ये सारी पाने की जो चीज़ें हैं कि वो मेरे साथ, मैं उसके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करे, मैंने उसके लिए ये किया है तो वो मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए इतना एफर्ट्स डालता हूँ तो वो मेरे को मतलब भाव क्यों नहीं देता। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग से दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें एक शांति मिल जाएगी। जिसने अच्छाई के असली मायने को जान लिया ना, उसकी ज़िंदगी में पीस आनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लिस आनी स्टार्ट हो जाती है। शांति का जो परम सीमा है उसको वो प्राप्त कर लेता है। कभी तुम अगर ध्यान करने बैठो, मेडिटेशन करने बैठोगे, तो एक ऐसी स्टेट आती है, तुम करते रहते हो, एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर तुम सब कुछ भूल जाते हो और तुम्हें बस तुम्हारी जो सांसें हैं तुम उसको देख रहे होते हो और तुम खुद में खुद घुल मिल जाते हो। वो जो स्टेट है वो तुम्हें ये आभास कराती है कि अच्छाई भी काइंड ऑफ यही चीज़ है। अच्छाई तुम्हें ऐसा नहीं करेगी कि तुम उसको कुछ करोगे तुम्हें मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि आज जितने भी धर्म के ढांचे हैं लोगों ने बनाए हैं अपने अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो जो धर्म में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी उनके भगवान को पूज रहे हैं, फिर जो भी उनके भगवान को चढ़ा रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, कुछ धर्म के लोग उनके हिसाब से कुछ चढ़ा रहे हैं, तो उनके हिसाब से अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमको भगवान कुछ देंगे। पर यह समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, कोई पुरस्कार नहीं देगा। ठीक है, तुम अच्छे हो तो वो एक अच्छी बात है, पर इसमें तुम किसी पे भी, मैं चौथी बार कह रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। एहसान ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको ये मौका मिल रहा है कि तुम इस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, एक अच्छे इंसान बन सको और एक जो अच्छाई का रास्ता है वो उस पर चल सको। तुम्हारा पार्ट इतना सा है कि तुम में वो समझ है कि तुमने ये समझ लिया कि क्या चीज़ करने लायक अच्छी है और क्या चीज़ करने लायक अच्छी नहीं है।
क्या चीज़ मुझे करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें तुम्हारी भागीदारी जरूर है, उसमें तुम्हारी समझ की भागीदारी जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा तुम उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें भी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेगी क्योंकि तुम अच्छा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हें तो बस ये देखना है। तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम सेवा भाव से, तुम अच्छे भाव से काम करो। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें ये फ़र्क पड़ रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ और सामने वाला मेरे लिए वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर वो अच्छा ही तो नहीं है। वो पता नहीं कुछ ढकोसला है, वो कुछ दिखावा है, और वो अच्छाई तो नहीं है। अच्छाई, ईमानदारी वो आप इसलिए करते हो क्योंकि वो ज़रूरी है, वही तो है सब कुछ, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अल्टीमेट है, एंड है हर चीज़ का, वही है। उससे कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर उससे आपको कुछ और मिलने की उम्मीद आपको नहीं करनी है, बल्कि वो जो कर रहे हो वही सब कुछ है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। उसमें ही अगर आपने सब कुछ ढूंढ लिया ना तो सब हो जाएगा। तो आप जो कहते हो ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, आपकी कमी है, आपके माइंडसेट की कमी है कि आपने अच्छाई का डेफिनेशन अभी तक जाना नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों? यहाँ तो मैं कोई एक ऐसा मतलब अच्छा काम कर रहा हूँ तो सामने वाला मेरे साथ वैसा पेश नहीं आ रहा है अच्छाई में। या फिर मैं मतलब इतना अच्छा हो के भी मेरी हालत है, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, और जो बेईमान लोग हैं उनके पास बहुत सारे पैसे ही है, पैसे हैं। तो उसकी जैसे मैं पहले बात कह चुका हूँ, अच्छाई करने से ये सब चीज़ें तुम्हें मिलेगी, या किसने कहा? अगर इन सब चीज़ों को पाने के लिए कि लोग मेरे से बढ़िया तरीके से व्यवहार करें, मेरे पास धन हो, मेरे पास दौलत हो, मेरे को कुछ मिल जाए, छोड़ दो भाई अच्छा बनना, क्योंकि तुम हो ही नहीं अच्छे। तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ पालोगे तुम अच्छे बन के, तुम ईमानदार बन के कुछ चीज़ पालोगे तो मतलब तुम तौहीन कर रहे हो अच्छाई और ईमानदारी की। तो तुम ना तो अच्छे हो ना तुम बेईमान हो, फिर तुम क्या हो? तुम हो वो एक कायर इंसान, तुम बस खुद से झूठ बोलना जानते हो। कम से कम जो अच्छाई की डेफिनेशन है उसको तो चेंज कर लो। अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है? मैं कहता हूँ जो अच्छा है असली मायने में उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर वो मान रहे कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीद लगा के बैठ गया है वो, जिससे वो खुद दुख पा रहा है उसके साथ, क्योंकि उसने ऐसा मान लिया कि मैं अच्छा हूँ, मैं सिर्फ ईमानदार हूँ, इसलिए मेरे को सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अरे भाई, अच्छाई ईमानदारी कोई टिकट नहीं है कि तेरे पास है तो तेरे को चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग बेईमान हैं उनको मिलनी बंद हो जाएगी। इनसे बाहर निकल। अच्छाई और ईमानदारी खुद में ही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो जब किसी को समझ में आ जाता है कि वही जब सबसे बड़ी चीज़ है, यही शांति है सबसे बड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वहाँ से चीज़ें सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। बाकी बात रही बाकी चीज़ों की कि पैसा ये वगैरह वगैरह वगैरह, उसका भी तुम फिर एक ढूंढ लेते हो रास्ता, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मेरे ही पास है, तुम्हारा माइंड थोड़ा होता है क्लियर। ये चीज़ें लोगों को कब समझ आएगी मेरे को नहीं पता, पर अच्छाई ईमानदारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और अगर इसके बाद में भी होते हुए भी अगर तुम दुखी हो तो तुमने गलत उम्मीदें पाल रखी है, और तुमने अभी भी अच्छाई ईमानदारी की डेफिनेशन सीखी ही नहीं है। अच्छे तुम इसलिए नहीं बनते हो कि तुम्हें कुछ मिलेगा, अच्छे तुम इसलिए बनते हो क्योंकि ये ज़रूरी है और यही ड्यूटी है, यही हो तुम और यही तुम्हें होना चाहिए। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, सोचते रहो, दिमाग को हिलाते रहो, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो। बाकी बाय।